बच्चों, आज मैं आप लोगों को लेसन 6 दीपिका पल्लिकेल पढ़ाने जा रही हूँ। और ये जो अ, आपको चित्र में गेम दिखाई दे रहे हैं, ये सब आउटडोर गेम है ना। और कुछ जैसे शतरंज वगैरह है जो इंडोर है। अभी तो फ़िलहाल हम सब इंडोर गेम ही खेल रहे हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे आपको गेम्स के नाम दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे गए हैं कि आप किस किस खेल के बारे में जानते हैं। आपका मनपसंद खेल कौन सा है, आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, क्या आपने कभी स्क्वैश का खेल टीवी पर देखा है। तो ये क्वेश्चंस आप स्वयं इनके आंसर जानते हैं और आप इनके आंसर दे सकते हैं, है ना। तो ये दीपिका पल्लिकेल जो है एक स्क्वैश खिलाड़ी की कहानी है, उसका जीवन परिचय है, उसने कैसे संघर्ष करके और अपना मुकाम जो था वो विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में अपना स्थान बनाया। उसकी ये उपलब्धियाँ, एक तो वह लड़की है, तो हमें गर्व महसूस होना चाहिए उसकी इस उपलब्धि पर। तो आगे मैं आपको इसको रीडिंग के द्वारा इसका जीवन परिचय बताने जा रही हूँ। बच्चों, ये लेसन स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे देश भारत में क्रिकेट की दीवानगी ऐसी है जैसे भारत में कोई और खेल खेला ही नहीं जाता। इसके गुणगान के चक्कर में कई बार दूसरे खेल छिप से जाते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत से स्क्वैश में किसी खिलाड़ी ने विश्व के प्रथम 10 खिलाड़ियों में अपना स्थान बनाया है। जब यह पता चलता है कि यह उपलब्धि किसी पुरुष ने नहीं बल्कि महिला खिलाड़ी ने प्राप्त की है, तो गर्व से मस्तक और भी ऊंचा हो जाता है। जी हाँ, भारत की दीपिका पल्लिकेल स्क्वैश में अब अपना विशेष स्थान रखती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यह यहाँ पर क्या होता है, भारत में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा गुणगान, मतलब बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया जाता है। तो उसके चक्कर में दूसरे खेल, लोग बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे खेल नहीं देखते हैं, केवल क्रिकेट ही देखते हैं। तो जब पता चलता है कि किसी महिला खिलाड़ी ने यह उपलब्धि यानी यह योग्यता यह हासिल किया है, तो हमारा गर्व से मस्तक जो है वो ऊंचा हो जाता है, सिर ऊंचा हो जाता है। और जी हाँ, भारत की दीपिका पल्लिकेल इसको इसमें अब अपना विशेष स्थान रखती है। दीपिका का जन्म 21 सितंबर 1991 को चेन्नई में हुआ। उनका परिवार केरल का रहने वाला है। उनका परिवार खिलाड़ियों का परिवार है। उनकी माँ सुशन पल्लिकेल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं। उनकी दादी केरल की ओर से एथलेटिक्स में भाग लेती थी। उनके दादाजी ऊंची कूद में राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। उनके नाना जी 3 राज्यों के लिए बास्केटबॉल खेल चुके हैं। उनके पिता संजीव पल्लिकेल क्रिकेट खेलते थे। वे एक जाने माने उद्योगपति है तथा पति दिनेश कार्तिक एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी। कहने का मतलब ये हुआ कि इनका पूरा परिवार जो है, यहाँ तक कि उनके पति भी खेल से संबंधित हैं। बचपन में दीपिका टेनिस खेलना पसंद करती थी। स्क्वैश की ओर से उनका झुकाव अचानक ही हुआ। इस बार गर्मी की छुट्टियों में उनकी एक सहेली स्क्वैश खेलने गई। अपनी सहेली के साथ रहने के लिए दीपिका ने भी कैंप में अपना नाम लिखवा लिया। जब 1 महीने बाद कैंप खत्म हुआ तो दीपिका को लगा कि वह टेनिस से ज़्यादा बढ़िया स्क्वैश खेल सकती है। बस फिर क्या था, वह भी जी जान से स्क्वैश खेलने में लग गई। मतलब उसका जो इंटरेस्ट था वो पहले टेनिस में था, फिर बाद में वह स्क्वैश खेलने लगी। आरंभ में दीपिका ने हरिओम त्रिपाठी को अपना गुरु बनाया। इसके बाद वे इंडियन सीमेंट स्क्वैश अकादमी में चली गईं, जहां उन्हें भारत के राष्ट्रीय कोच सायसर पोंचा ने स्क्वैश का प्रशिक्षण दिया। 14 वर्ष की आयु में अपना खेल निखारने के लिए दीपिका मिस्र चली गई। वहां उन्होंने मिस्र, मतलब कहने का ये हुआ कि जो ये खेल था, इसमें उन्होंने अपना मुकाम बनाने के लिए बहुत ट्रेनिंग ली। तो आगे वह और भी जगह पर ट्रेनिंग के लिए गई। तो मिस्र के राष्ट्रीय कोच आमिर वागी ने से कोचिंग ली। इसके बाद इंग्लैंड के मैल्कम विस्ट्रेट्रोप से स्क्वैश के गुर सीखे, है ना। प्रशिक्षण और
कड़े परिश्रम का उन्हें अच्छा फल मिला और देखते देखते जूनियर सर्किट में दीपिका के नाम की धूम मच गई। अंडर 17 यानी कि 17 साल की उम्र में टूर्नामेंट में उन्होंने फ्रेंच ओपन और ब्रिटिश ओपन के 8 खिताब जीते। इस तरह वे अंडर 17 में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से स्क्वैश खेलना शुरू किया। व्यावसायिक रूप से मतलब प्रोफेशन में अब वो आई, रोजगार के हिसाब से, पर बड़े स्तर पर उन्हें यानी काम करने नौकरी के हिसाब से, है ना। उन्हें सफलता 2011 में मिली, लेकिन जो अच्छा उनका परफॉर्मेंस था वो 2011 में हुआ, जब उन्होंने अमेरिका की कैलिफोर्निया में आयोजित ऑरेंज काउंटी ओपन में जीत हासिल की। सन 2012 उनके लिए सबसे अच्छा रहा। इस साल वे अपनी नई कोच साराह गेराल्ड के साथ नई ऊंचाइयों को छूने में सफल रही। वह टूर्नामेंट ऑफ चैंपियन में उप विजेता रही। इसके अलावा वे ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में भी पहुंची। 2013 में उन्होंने मकाऊ स्क्वैश ओपन और मीड वुड फार्मेसी ओपन में जीत हासिल की। स्क्वैश की विश्व चैंपियनशिप में भी वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफल रहीं। इसी का नतीजा था कि वे अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ 10वीं रैंक तक पहुंच गईं। उन्होंने इतनी मेहनत की, उसके बाद जाके कहीं वो 2013 और 14 में अपना मुकाम हासिल कर पाई। 2012 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार तथा 2014 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। अर्जुन पुरस्कार जो खेल से रिलेटेड अच्छे खिलाड़ी होते हैं उन्हें दिया जाता है। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद है। खाली समय में वे किताबें पढ़ती, वे अंग्रेजी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई भी कर रही हैं। उन्हें सी फूड के साथ साथ सदाबहार साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। वे चाहकर भी पसंदीदा चॉकलेट और चिप्स नहीं खा सकते क्योंकि कोच की मनाही है ना। जो स्पोर्ट्स में रहते हैं उनको इस प्रकार की चीज़ों के खाने की परमिशन नहीं मिलती है। दीपिका को तेलुगु फिल्मों में हीरोइन बनने का भी प्रस्ताव मिल चुका है, पर उनकी पसंदीदा पहली पसंद स्क्वैश है। वे इसके अलावा किसी और क्षेत्र में झांकना भी नहीं चाहती। कहने का मतलब ये हुआ कि वह स्क्वैश में ही अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हैं, उसमें मतलब स्क्वैश खेल कर ही रहना चाहती हैं। अन्य उनको बहुत से ऑफ़र्स हैं, लेकिन मतलब ऐड के ऑफ़र्स हैं, फिल्मों के ऑफ़र्स हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं करना चाहती। तो इस तरह से उनका ये जीवन का छोटा सा हमने परिचय पढ़ा। अब इसके बाद हम इसके बुक